नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, पीस एंड पॉजिटिविटी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो हम कर रहे हैं रीडिंग आपके मई के महीने के लिए। अगर आप सैजिटेरियस हैं या धनु राशि के लोग हैं इन सन मून राइजिंग और इन वीनस, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके मई के महीने के लिए कि मई 2021 में आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है ताकि आप ग्रो कर सकें, इम्प्रूव कर सकें अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को जिस भी तरीके से देख रहे हैं, रिलेशनशिप के हिसाब से, वर्क के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, उसी के हिसाब से, उसी जोन के हिसाब से आपको ये पूरी एंटायर रीडिंग देखनी है। सैजिटेरियस धनु राशि के लोगों के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, उन्हें किस गाइडेंस को फॉलो करना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स, जो होगी आपकी करंट एनर्जीज। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है कॉन्शियसनेस का कार्ड और सेकंड कार्ड आया है पार्टिसिपेशन का। देखिए, अगर आप इस रीडिंग के सामने आते हैं या ये रीडिंग आपके सामने आई है तो डेफिनेटली यहाँ से कोई चैनल्ड मैसेज है, कोई गाइडेड मैसेज है जो आप तक पहुँचना चाहता है और इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास में सप्रेशन का, फायर कार्ड है ये। सेकंड कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन, मेन आर्काना का कार्ड है ये। सिक्सोफेनिया, माइंड रिलेटेड कार्ड है ये। एग्जिस्टेंस, ब्यूटीफुल, अगेन मेन आर्काना का कार्ड है ये। अंडरस्टैंडिंग, वाटर कार्ड है ये। और हमारे पास में बॉटम ऑफ द डेक से आया है कॉन्शियसनेस एंड पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन फायर कार्ड है, कॉन्शियसनेस माइंड रिलेटेड कार्ड है। ठीक है, सैजिटेरियस धनु राशि के लोग, मुझे ये लग रहा है सप्रेशन का कार्ड सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और यहीं से रीडिंग शुरू करना चाहती हूँ। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपनी लाइफ को, व्हाटएवर, जिस भी जोन में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, रिलेशनशिप के हिसाब से या वर्क के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, फाइनेंसिस के हिसाब से, सो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज़, ये सही नहीं है। सप्रेशन के साथ में हमारे पास में आया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, तो दोनों कार्ड्स साथ में ही समझा रही हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मेन आर्काना का कार्ड है। ठीक है, इस एनर्जी में, मेन आर्काना के कार्ड की एनर्जी में आपको थ्रू आउट द मंथ रहना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। कहाँ से? इन सप्रेस्ड एनर्जीज से, ये डल एनर्जीज से। बहुत पार्टिसिपेशन का कार्ड एक और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ साथ में। मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रगल करी है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को, बहुत ज़्यादा आपने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो बहुत सारी जगह पर आपने पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट इन द सेंस कि अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब, आपने काफ़ी सारी जगह पर जॉब की है, बहुत कुछ अचीव किया है, पार्टिसिपेट किया है आपने। अगर आपको 100% मेहनत करनी है तो आप 200% मेहनत करते हैं, ये मैं कहना चाह रही हूँ आपको विद द कार्ड ऑफ पार्टिसिपेशन। डेफिनेटली जब इंसान इतनी एक्सेसिव मेहनत करता है तो वो माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो जो आपका कॉन्शियस है, आपने बहुत यूज़ किया है, अपने माइंड को बहुत यूज़ किया है, अपनी एनर्जीज़ को बहुत यूज़ किया है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है इस वक्त हमारी दुनिया की, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पूरी दुनिया में नहीं है।
ठीक है। सो इन सारी चीज़ों से जो डेवलपमेंट या ग्रोथ आप देखना चाह रहे थे अपने रिलेशनशिप्स के अंदर या जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर, आपको अपना मन चाहा जो मन चाहा आपका रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है। मन चाहा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, अगर रिलेशनशिप्स हैं तो भी। और इन रीजंस की वजह से आप बहुत सप्रेस्ड हो रहे हैं। अब आपको खुद के ऊपर इरिटेशन होने लगी है, खुद के ऊपर गुस्सा आने लगा है, अपने आप को सप्रेस करने लगे हैं, अपनी इच्छाओं को सप्रेस करने लगे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये फिगर जो है कितना वो जकड़ा हुआ है, कितना वो फंसा हुआ है अपनी ही उलझनों के अंदर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो जिसे हम बोलते हैं ना कि फ्लेम्स जिस तरीके से बाहर निकल रही है, ये एक्चुअली होती है नेगेटिव एनर्जीज। तो ये आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। आपने अपने आप को सप्रेस, यानी आपने अपनी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, रियल ओरिजिनल जो आपकी फीलिंग्स है, उनको आपने सप्रेस कर दिया है। हम सप्रेस करना चालू करते हैं इस लेवल से और धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये आ गया है जिसको हम तल बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि ये ग्राउंड आ गया है, ये ग्राउंड पर पहुँच गए। अब इस ग्राउंड पर अब आप और दबाएंगे तो दबेगा नहीं? दबेगा, लेकिन यहाँ से ये उछलेगा। वो जिसको बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है ना, वो वॉल्केनिक इरप्शन है ये। और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वो रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय करता है, वर्क प्लेस डिस्ट्रॉय करता है, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय करता है, मैरिड है तो आपकी मैरिज को डिस्ट्रॉय करता है, आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है अगर ये वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो। ठीक है, ये नहीं करना है। सेकंड कार्ड हमारे पास में बहुत सुंदर रीडिंग आई है, सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में रिलेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको सैजिटेरियस, धनु राशि के लोग आज इस वक्त नेगेटिविटी के साथ में घिरे हुए। देखिए दोनों कार्ड्स में हमको फ्लेम्स दिखाई दे रही हैं, ये वाले कार्ड में भी दिखाई दे रही है फ्लेम्स, और जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर भी फ्लेम्स दिखाई दे रही है। यानी आप बहुत एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ के अंदर हैं, फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, नेगेटिविटी के अंदर हैं। लेकिन ये बात का आपको ध्यान रखना है। और इस कार्ड के साथ में मैं कह रही हूँ, साथ में हमारे पास में एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, तो प्रूफ है ये, प्रूफ है ये कार्ड। समझाते हुए कहूँगी कि जब हम नेगेटिविटी के साथ में घिरे हुए हैं, हमारे साथ में पॉजिटिविटी भी है, हमको दिख नहीं रही है, लेकिन यानी सैजिटेरियस धनु राशि के लोग, आपको पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वो लाइट है। लाइट्स हमको दिखती नहीं है। हम लोग अगर प्रोटेक्टेड रहते हैं एंजल्स के थ्रू या यूनिवर्स के थ्रू, तो हमको वो लाइट दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है, राइट। भगवान हमको प्रोटेक्ट करते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन कोई इंसिडेंट आता है हमारी लाइफ में, देन वी रियलाइज़ कि ओके मेरे साथ ये हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, बिकॉज भगवान तूने मुझे बचा लिया, राइट। सो एक आपकी लाइफ का एक साइकिल एंड हो रहा है, नया साइकिल शुरू होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी के साथ में इस एनर्जी में रहेंगे, सप्रेशन वाली एनर्जी के अंदर, तो जो भाई चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में वो भी नहीं आएंगे। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको बहुत हद तक आपकी लाइफ में ना, जैसे देखिए यहाँ पर अगर बहुत क्लोजली अगर आपको दिखाई देगा तो जो ये फिगर है ना, इसके हाथ में सांप है, ठीक है, स्नेक। और इनके काफ़ी सारे हाथों के अंदर यहाँ पर लोटस है। लोटस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। पर मैं सिर्फ इतना सा छोटी सी बात को समझा रही हूँ कि जो जिस तरीके से सांप अपनी स्किन शेड करता है ना, उसी तरीके से हमारा शेडिंग सीजन है। सैजिटेरियस आपका, धनु राशि के लोगों का शेडिंग सीजन आ रहा है, चल रहा है, इनफैक्ट आ भी नहीं रहा है, चल रहा है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। प्लीज़ इस बात को आपको यू हैव टू डू इट। मेन आर्काना का कार्ड है, करना है, ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज़ के अंदर आना है आपको, दुविधाओं के अंदर। अगेन मेन माइंड रिलेटेड कार्ड है, ओके।
दुविधाओं के अंदर जो फंसे हुए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस रास्ते को चूज़ करना है, किस रास्ते को अपनाना है, ये सारी एनर्जीज, ये सारी नेगेटिविटी में से निकलना है आपको। अब हमारे पास में आया है एग्जिस्टेंस का कार्ड। बेहद खूबसूरत कार्ड है ये। एग्जिस्टेंस क्या दिखा रहा है आपको? अगर आप इस धरती पर आए हैं, यूनिवर्स ने आपको इस धरती पर भेजा है, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ प्लान। आपके लिए ईश्वर ने एक प्लान सोच के रखा है। एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ प्लान्ड है। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके सामने कार्ड्स ओपन होते जाएंगे, आपके सामने चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, खड़े रहने की ज़रूरत है, डटे रहने की ज़रूरत है, और एक विश्वास के साथ में जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं आप, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, मेडिटेट कीजिए, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से मांगिए शक्ति, ताकि आप और खड़े रह सकें। पार्टिसिपेट करना है आपको सिर्फ पॉजिटिविटी के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आएगा ना, पहले आपको खुद को करना है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं, करना है। सो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में, नेगेटिविटी के हट जाने के बाद में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत आने वाली है। उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। उस एनर्जी को होल हार्टेडली दोनों हाथों से रिसीव करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स दे रहा है आपको, पर आपको हाथ तो आगे करने पड़ेंगे ना। ईगो थोड़ा सा साइड में कर दीजिएगा सैजिटेरियस। यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है आपकी लाइफ में। इस एनर्जी में आपको रहना है थ्रू आउट द मंथ। दोनों कार्ड्स हमारे पास जो आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और एग्जिस्टेंस का कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन आपको थ्रू आउट द मंथ ऑफ मे करना है, और अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर विश्वास, एग्जिस्टेंस के ऊपर विश्वास आपको थ्रू आउट द मंथ करना है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आप, बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत मेच्योर्ड है, बहुत वाइज डिसीजंस लिए हैं आपने आज तक अपनी लाइफ में। लेकिन जो फेज़ हमारी लाइफ में अभी चल रहा है, ठीक है, उस फेज़ में से निकलने के लिए थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको ये रखना है कि यूनिवर्स नीड्स यू। यूनिवर्स को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप एक स्पेशल मोटो के साथ में धरती पर आए। एक स्पेशल मोटिव है आपका। आपने जन्म लिया है तो किसी रीज़न से लिया है। ईश्वर ने ऐसे ही नहीं भेज दिया है धरती के ऊपर कि जाओ जाओ यहाँ से भीड़ कम करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एग्जिस्टेंस का बहुत खूबसूरत कार्ड है। यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस 100% मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो टूटा हुआ सितारा जिसको बोलते हैं, यूनिवर्स की तरफ से साइन है और ब्लेसिंग्स हैं। ये आप हैं। तो एक पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में, अपने लाइफ में अप्रोच रखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको कुछ आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ मे होगा, जिसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत रखने की ज़रूरत है। और जो होगा ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो होगा आपकी लाइफ में, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा देगा। आप चीज़ों को दूर से देख रहे हैं, इस वक्त समझ रहे हैं। शायद आप में से काफ़ी सारे लोग मैनिफेस्टेशन का अगर रूल आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं। डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है यहाँ पर एग्जिस्टेंस के कार्ड को देख करके कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब वो सिग्नल्स आप कितना कैच कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अंडरस्टैंडिंग रखनी है, चीज़ों को देखना है, समझना है, उनको हावी नहीं बनाना है। दुविधाओं के अंदर अपनी जो एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ हैं उनमें से बाहर निकलना है। डेफिनेटली आपका जो मई का महीना है, वो आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, यानी आप जिस भी चीज़ को डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो बाहरी तौर पे कम है और अंदर इंटरनल आपकी ज़्यादा है। आपके माइंड में ज़्यादा है, आपके फिजिकल बॉडी के अंदर ज़्यादा है, आपके थॉट्स में ज़्यादा है, आपकी ऑरा के अंदर ज़्यादा है, आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो वो सप्रेशन को निकालना है,
चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को एक क्लियरिटी के साथ में और समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत है थ्रू आउट द मंथ ऑफ मे। खुद पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, जिस तरीके से आप अब तक रखते हुए आए हैं डेफिनेटली काफ़ी हद तक आपको क्लियर विजन आ जाने वाला है इन द मंथ ऑफ मे कि आप कहाँ ग्रो कर रहे हैं, कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स के अंदर भी आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा इन द मंथ ऑफ मे। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। I wish you all the very best. Lots of love and light. Take good care. Bye bye.